पुण्यभूमि भारत, धर्मभूमि भारत, देवभूमि भारत, देवताओं द्वारा बनाया गया देश, हिंदू महासागर जिसकी दक्षिणी सीमा है और हिमालय जिसकी उत्तरी सीमा है, जल, वायु, अग्नि, आकाश अर्थात प्रकृति ने इसे धरती का स्वर्ग बनाया और मानव को यही धर्म का बोध हुआ। क्या आप जानते हैं कि भारत पहली शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक सबसे संपन्न देश था? उस समय भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था और ना ही कोई भी बेरोजगार। हमारी उत्पादित वस्तुएं दूसरे देशों में बिकती थी, जिसके बदले में भारत में सोना, चांदी ऐसे प्रवाहित होता था जैसे नदियों में पानी, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत देश है मेरा, सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। आइए देखते हैं गौरवशाली भारत के समृद्ध विरासत की झलकियाँ, जो हमेशा से ही विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। झूठ 100 ताले तोड़कर सामने आ जाता है, उसी तरह सच्चाई पर जितनी मर्जी लौ आवरण चढ़ा लें, एक दिन सबके सामने आ जाती है। भगवान श्री राम के समकालीन रहे महर्षि वाल्मीकि ने अपनी अमर रचना रामायण में लिखते हैं कि राम सेतु का निर्माण वानर सेना में मौजूद नल और नील ने किया था। इसका मतलब यह है कि हमारे देश भारत से ही महान पहले कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नल और नील निकले थे। अब नासा भी कहता है कि दुनिया को पुल बनाने की तकनीक भारत से ही गई होगी, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। इस समृद्धशाली संपन्न अर्थव्यवस्था की आधारशिला थी भारत की आध्यात्मिक एवं प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 18वीं शताब्दी में लगभग 1400 विद्यालय और 500 से भी अधिक नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक भारत में हुए, जिन्हें 1 लाख से अधिक प्रकार की दुर्लभ औषधियों का ज्ञान था। वे सफल और गहन चिकित्साएं किया करते थे। डॉक्टर थॉमस क्रूजो की किताब इस बात के गवाह है कि प्लास्टिक सर्जरी, हृदय विकार, चेचक के टीके लगाने की कला, दांतों को निकाल के और कटाई, भराई और सफाई, अनेक चिकित्सा संबंधी छोटे बड़े कौशल्यों को ब्रिटिशर्स ने भारत से निःशुल्क प्राप्त किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया को हजारों वर्ष पूर्व ही
भारत से बहुत योगदान मिला है। भारत का कपड़ा उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध था। जब यूरोपियन देश कपड़ा बनाना भी नहीं जानते थे, तब लगभग 3000 वर्षों से भारत में कपड़ों का उत्पादन होता था एवं उसका निर्यात होता था। तो आइए चलते हैं कोलकाता के मशहूर कपड़े बाजार में। शॉप ये देखिए शॉप, ये बार बारीक बुनाई वाला कपड़ा है शॉप। Show me that. Marvelous. ये कपड़ा कितना है? आप बोलेगा तुम्हें दिखाएगा शॉप। 15 मीटर कपड़ा होगा इसके अंदर और वजन 100 ग्राम से भी कम होगा शॉप। आप चाहे तो वजन करके देख लो। OMG, ओके। इसीलिए तो रानियां कपड़ों की दीवानी है। वहाँ यूरोप में वो यहाँ के कपड़ों का इंतजार करती है शॉप, ये कपड़ा इतना मुलायम है कि एक छोटी अंगूठी से भी पूरा का पूरा थान निकल सकता है। Oh my God! एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में भी आप इसे रख सकते हैं शॉप। Unbelievable! ये शॉल, वाओ, ब्यूटीफुल। ऐसा ही एक शॉल मेरे पास वर्षों से है। मैं कंटिन्यूअसली उसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया। मैंने पूरे यूरोप में प्रवास किया है, कोई भी देश इस क्वालिटी का शॉल नहीं बना सकता। भारत का कपड़ा इनक्रेडिबल है। मुंह मांगा दाम देकर मैं शॉल को खरीदता हूँ। इस प्रकार भारतीय बुनकर हथकरघा से महीन कपड़ा बनाने में निपुण थे और स्वावलंबी जीवन जीते थे। भारत का स्टील उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। जब हमें ऐसी बेजोड़ तकनीकी का ज्ञान था कि भारतीय कारीगर अपनी साधारण भट्टियों में 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आसानी से पैदा कर लिया करते थे। जितनी कीमत में अंग्रेज एक नया जहाज बनाते थे, उतने ही धन में भारतीय 4 नए उत्तम किस्म के जहाज बना लेते थे। डॉक्टर स्कॉट, दिस इज ओनली द विलेज। यही है वो गांव जहाँ से मैंने स्टील का सैंपल आपको जांच के लिए भेजा था। ओह अमेजिंग! इतने छोटे से गांव के लोग समुद्री जहाज बनाना जानते हैं, लेफ्टिनेंट बर्जन। यस, केवल यही नहीं, भारत के समुद्री किनारों पे जो बसने वाले गांव हैं, वहाँ पे 2000 सालों से समुद्री जहाज बनाने का काम चल रहा है। ओह, जो स्टील भेजा था उसकी क्या रिपोर्ट है? मैंने इसे कई दिनों तक पानी में डुबा कर रखा था, मगर उसे जंग नहीं लगा। ये स्टील बहुत ही हाई क्वालिटी का है। सिर्फ जहाज ही नहीं, सर्जरी के लिए यूज आने वाले इक्विपमेंट्स इस स्टील से बनाए जा सकते हैं। What, really? यस, इसलिए that is why जितने भी ईस्ट इंडियन कंपनी के जहाज हैं, वो सारे भारत के स्टील से बने हुए हैं। यह तो थी कहानी भारतीय पानी की, स्टील के जहाजों की, उत्तम कारीगरों की। आइए अब सुनते हैं एक ऐसी हवाई जहाज की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 1500 वर्ष पूर्व महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र की रचना की थी, जिनके 8 अध्यायों में विमान बनाने के 500 सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया था, जिनके आधार पर हमारे भारत के बम्बई शहर से तलपड़े जी ने विश्व में पहली बार विमान का आविष्कार किया था। कई प्रसिद्ध लोगों ने विमान की उड़ान देखी थी। उनमें से थे महाराज ऑफ बड़ौदा सयाजी राव गायकवाड़, आज के इस अनूठे प्रयोग ने भारत का सिर सारे विश्व में ऊंचा कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंबई राज्य का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बापूजी के नाम पर मैं गायकवाड़ एक जहांगीर की घोषणा करता हूँ। तलपड़े जी के इस आविष्कार ने सारे विश्व को अचंभित कर दिया और कई कंपनियां उनसे मिलना चाहती थी। एक दिन इस समय कौन आया होगा? देखना
देखना तो पड़ेगा। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके इस नए आविष्कार के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद। आप कौन? सर, वी आर फ्रॉम रैली ब्रदर्स। हम इंग्लैंड के रैली ब्रदर्स की कंपनी से आए हैं। आपके इस आविष्कार को हम सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। पर कैसे? हमारी कंपनी आपके इस प्रयोग पर काफी मनी लगा सकती है। मनी? पैसा। इसीलिए आप हमसे समझौता कर विमान के डिजाइन्स हमें दे दीजिए। अत्यंत सरल प्रकृति के तलपड़े जी अंग्रेजों की चालाकी को समझ न सके और उन्होंने विमान के जरूरी कागजात, विमान का डिजाइन, ड्राइंग और मॉडल सब कुछ रैली ब्रदर्स के हाथों में सौंप दिया, जो इंग्लैंड से होकर अमेरिका में राइट ब्रदर्स के पास पहुंचा दिया गया। और इस तरह विमान बनाने की खोज का सेहरा राइट ब्रदर्स के सिर पर बंध गया। बस फिर क्या था, दुनिया तो क्या, संपूर्ण भारत देश महान आविष्कार को जान न पाया और सत्य इतिहास के पन्नों में दबकर गुम हो गया। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बचाने वाले वीरों में से एक थी। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक सुनियोजित षड्यंत्र के द्वारा भारत देश के मेरुदंड समान भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा एवं शिक्षा पद्धति को ध्वस्त कर दिया गया। भाषा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया। इसी के साथ शुरू हुआ भारत के विनाश का तांडव। भारत के लोग अंग्रेजी को श्रेष्ठ मानने लगे। अपनी गरिमा, उच्च नैतिक आदर्श, संस्कार, स्वदेश प्रेम और आत्मगौरव को खोने लगे। हमारा मनोबल टूट गया और रंग में तो भारतीय रह गए पर बुद्धि में अंग्रेज हो गए। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। अब समय आ गया है अपने सोए स्वाभिमान को जागृत करने का, भूली हुई विरासत को पहचानने का। आए, दृढ़ संकल्प करें, दृढ़ निश्चयी बने और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अपने भव्य प्राचीन संस्कृति से आगामी पीढ़ी को अलंकृत कर विश्व को अलौकिक करें।